ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समझ लेना, ठीक है। गैप बायस ने लगाया है, गैप बायस ने लगाया, ध्यान से सुनना, गैप बायस ने लगाया, लास्ट में सेलर आ गए, आकर ऐसे क्लोज हुए। अब गैप लगाकर प्रीवियस कैंडल को वीक के अंदर है, तो बहुत सारे लोगों को ये वीकनेस लगती है, और इसके अंदर ही खेल है। अगर ये गैप बायस ने लगाया है, तब अगर सेलर आए स्ट्रांगनेस से, इसके बाद वाला कैंडल कंटिन्यू करेगी। बात को ध्यान से समझना, ठीक है, ये वाला रिकॉर्डिंग में नहीं होगी, कंटिन्यू करेगी। पर वही सेम सिचुएशन, गैप बायस लगा, गैप गैप बायस ने लगाया है, पर उस गैप को सेलर्स ने छोटा कर दिया, सेलर्स ने छोटा कर दिया, गैप ऊपर लगना था, सेलर्स ने छोटा कर दिया। अब ये सेलर्स आए प्रीवियस कैंडल को वीक के अंदर, अब ये कैंडल रिवर्स लगी। सिचुएशन समझना है, कौन किस पर कर रहा है, सिंपल सी बात है भाई। कौन, अगर इधर सेलर्स ने गैप लगाया है, अगर इधर बायर्स ने गैप लगाया है, सेलर्स आए, दैट मीन सेलर स्ट्रॉन्ग है। अगर इधर सेलर्स ने गैप लगाया है, तो उनको अपने प्रीवियस कैंडल को ब्रेक करना चाहिए, अगर ब्रेक नहीं कर पाए तब बायर्स आएंगे, तब वो वीक है। तो सिचुएशन समझना, उसके बाद करना, ठीक है। तो एक बंदे ने किया पूरी था, मेन वो स्टोरी जो है। रूम में है तो ये समझ लेगा। हाँ आप बताइए। सर इसमें ये है कि जब एक मोमेंटम होता है ना, तो मोमेंटम जब डेड होता है, इसके बाद एक कैंडल बन जाता है, इसको हम कहते हैं एग्जॉस्ट कैंडल है। तो उसके बाद एग्जॉस्ट कैंडल के बाद जो है ना, उसके बाद एक और कैंडल आ जाता है, यानी मोमेंटम डेड होने के बाद एक बड़ा सा, अगर डाउन ट्रेंड है तो मोमेंटम बना हुआ है, डेड डेड मोमेंटम है, इसके बाद एक बड़ा कैंडल बन जाता है, दिन एक और जो है ना रेड कलर का कैंडल बन जाता है, फिर कंटिन्यू होता है। यानी डेड मोमेंटम के बाद फिर जो है ना वो कंटिन्यू होता है। इसको जो है ना हम कैसे वो कर सकते हैं, इस पे ट्रेड कर सकते हैं। हाँ ये बहुत सही है। मोमेंटम डेट हुआ है, सही है, मोमेंटम डेट होता है, पर मैं एक चीज बताता हूँ। ये तो नॉर्मली सारे लोगों को पता होगी कि मोमेंटम डेट हुई है, देन एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आई है। तो जी जी बिल्कुल। हाँ, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, तो इसके बाद रेड कैंडल की बात है। आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि अगर ये कैंडल लास्ट में स्ट्रगल कर रही है किसी लेवल पर जाने की, और अगर उसी लेवल पर चली गई, तो एक बात समझना कि सेलर इतने वीक है, और बायर्स इनको फाइट में भी हरा नहीं पाए, तो भाई काय की वीकनेस, इधर तो मैक्सिमम लोग ट्रैप होंगे ना, इधर कंटिन्यू का आपको टेट प्लेस करना है। क्यों? क्योंकि तभी आपको एक बात समझना है, एक बात समझना है, कॉमन सी सेंस है, मैं सही बता रहा हूँ। फॉरेक्स हो, बाइनरी हो, जो दिखता है क्या वो होता है, अगर होता तो सभी प्रॉफिटेबल होते, पर नहीं, जहां पर जो दिखता है वो लोगों को टैप करने के लिए होता है, तो इधर से कंटिन्यू का करना है। क्योंकि मैं देखना, जहां पर मैक्सिमम लोग रिवर्सल करते हैं, मैं उसी में कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है कि जहां पर नॉर्मल रिटेलर्स एंट्री लेते हैं, उधर जो प्रो बंदे होते हैं, जो बिग प्लेयर होते हैं, वो लोग उधर से एग्जिट लेते हैं। तो वही बात होती है अलग सी माइंडसेट की, कि जो दिखता है मार्केट में वैसी तरीके से आपको सोचना नहीं, थोड़ा घुमा फिरा कर सोचना है कि यार ये क्यों लॉस हो रहा है। अगर सेलर रियली में स्ट्रांग है, रियली में वीक है, तो ये रिएक्शन में फाइट में जीत कैसे गए? बायस को तो इधर इसको हराना चाहिए था ना, मतलब क्या, इधर ट्रैप चल रही है, बायस लड़की लोगों को दिखा रही है प्राइस एक्शन, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो रिएक्शन देखते नहीं है, वॉल्यूम देखते हैं, और वॉल्यूम बाइनरी ऑप्शन में कोई काम मतलब नहीं भाई है। जिस लेवल का फाइट चल रहा था उसी लेवल पे क्लोज हो गया, तो उसी लिए कंटिन्यू कर जाएगा। हाँ वही, जिस लेवल पे क्लोज करवाना चाहते थे उसी लेवल पर क्लोज हो गई, फाइट भी जीत गई, तब तो ये कैंडल इजीली कंटिन्यू करेगी भाई, झक मार के जाएगी। ऐसे और एक कैंडल बनेगी, देन वो अलग गेम चल जाएगा। उसके बाद फिर वो वीकनेस जी नहीं होगा, फिर वो बिगनिंग होगा स्ट्रॉन्ग, कैसे कि। भाई स्टोरी के बारे में थोड़ा बताइए ना, तो हाँ स्टोरी, ओके, प्रॉब्लम हो रहा मैं है। स्टोरी बताता हूँ। ओके 1 मिनट, मैं स्टोरी ड्रॉ करूँ क्या? आप लोगों के पास टाइम है, थोड़ा ड्रॉ कर लूँ? हाँ भाई टाइम पूरा है। ओके ओके। सपोज आप लोगों को तो पता होगा कि मार्केट में 1 कैंडल रिट्रेसमेंट आता है, या 2 कैंडल रिट्रेसमेंट आता है, और कोई बायस का मोमेंटम है। कुछ समझ आ रही है? सिंपल है, समझो स्टोरी किस तरीके से पढ़ती है। बायर्स जा रहे थे, जा रहे थे, जा रहे थे, स्ट्रॉन्ग थे, देन बायर्स वीक हुए, तभी सेलर्स स्ट्रॉन्ग आए। बात को ध्यान से समझना, एक पार्टी वीक हुआ, तभी दूसरे पार्टी ने स्ट्रांगली एंट्री किया। अब और एक बात मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं इसके बाद अगर दो सेलर, दो बायर की कैंडल आ जाए, तो वो इस इवनिंग स्टार का रिट्रेसमेंट होता है, और इसके अंदर भी स्टोरी छुपी हुई है। कैसे? लाइक ऐसे, अगर एक कैंडल ऐसे वीक हुआ और दूसरा ऐसे स्ट्रॉन्ग, क्या अब ये दोनों रिट्रेसमेंट बन सकते? नहीं। स्टोरी कैसे पढ़ेंगे? बायर स्ट्रॉन्ग थे, देन बायर वीक हुए, तभी सेलर स्ट्रांगली एंटर किए। उसके बाद बायर्स वीक आए, इसके बाद सेलर को कंटिन्यू करना चाहिए था उसके चांस में, और बायर लास्ट टाइम वीक हुए, तभी सेलर आए,
अब बायर पीवीएस से स्ट्रॉन्ग बन गए, दैट मींस इसके बाद वाला कैंडल इस हाई को ब्रेक कर देगी। स्टोरी समझ रहा है बायर सेलर? सभी माइक खोल सकते भाई एक मतलब दो बार्स जो रिट्रेसमेंट में है उसमें एक हैं। बार्स आते हैं और सेलर्स आते हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं? सेलर्स के लिए जाते, मतलब बायर सच में वीक हो गए, सेलर्स ने उनको 2 बार रिट्रेसमेंट बना लिया। लाइक कैसे? एक बार बायर वीक हुए और उसके बाद सेलर्स उसके बाद सेलर्स अगर आ जाते तो सेलर स्ट्रॉन्ग है, सेलर ने 2 बार उनको फेल करवा दिया गया, सेलर सच में स्ट्रॉन्ग है, इसमें प्रूव हो जाता है। अभी ट्रेंड भाई चेंज, सेलर्स स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ पे अगर इस कैंडल फाइट हार जाता है, कोई लेवल तब पे नेक्स्ट मतलब कैंडल मैच रिवर्स होता है होगी। अब यही तो कॉन्टिन्यूशन कैंडल का ट्रैप है ना, अगर हाँ, सभी ये इसी कैंडल, में बार बार फंस जाते हैं हम। हाँ वही तो, स्टोरी के साथ कंटिन्यू कैंडल का रिएक्शन मैच करना पड़ता है, देन आपका हो जाएगा। और उसके आगे भी बहुत तभी सारी तो ट्रेडिंग है, सिर्फ कंटिन्यू कैंडल के लिए ट्रेड नहीं होते। हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हैं आप? नहीं मतलब जो पार्टी स्ट्रांग रहती है मोमेंटम में वो 2 कैंडल रिट्रेसमेंट बना सकती है ना, तो अच्छा देखना पड़ता है ना मतलब, कि यहाँ पे बायस मोमेंटम में थे, स्ट्रांग थे, उन्होंने इवनिंग स्टार बनाया, उनके की लेवल से अगर वो रिट्रेसमेंट मतलब कर देते हैं, सेलर्स ने कंटिन्यूएशन दिया, तो हम सेलर्स का जो कैंडल बन रही है सेकंड वाली उस पर फाइट देखेंगे। हाँ अगर फाइट सेलर्स देखेंगे। ठीक है वहाँ पे, तो इसके लिए रिएक्शन इंपॉर्टेंट रहता है। हाँ हाँ, इसके लिए कंटिन्यू कैंडल में कंटिन्यू ट्रेड प्लेस करने के लिए रिएक्शन देखना है। बैक टू बैक की मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है, बैक टू बैक करना भी नहीं है आप लोगों को, ठीक है। कंटिन्यू कैंडल के बाद पिक करो, मैं भी शुरू में वैसा ही करता था, कंटिन्यू कैंडल, देन धीरे धीरे, मैं तो ऐसा नहीं हूँ कि इसको प्रिडिक्ट करूंगा तो सिर्फ यही मैं इसका ही रिएक्शन देखूं, मैं इसका भी देखता था, देखते देखते समझ में आई, तभी रिवर्सल कंटिन्यूशन ऐसा चलता गया, ठीक है। अभी आप लोगों को ट्रेंड स्टोरी के साथ ही लेना है, ठीक है, टाइम लगता है पर हो जाता है। भाई सर मैं एक बात बोलूँ मैं? हाँ हमारी ट्रेड कैंडल कौन सी होगी? ये वाली, ये ये कैंडल होगी, ये देखो। अब कुछ चीजें मैं बताता हूँ, लाइक अगर यही कैंडल जाकर इसी रेड कैंडल की रिकवरी पॉइंट पर क्लोज हुई है या लोअर हाई पर, तब आप नेक्स्ट रिवर्सल लोगे। अगर ये कैंडल फाइट में जीती, देन आप इसके बाद कंटिन्यू करोगे, तो ऐसे ही बैक टू बैक कैंडल की फॉर्मेशन होती है भाई। सर मार्केट का नेक्स्ट टारगेट बताए सर लाइव चार्ट पर। ओके लाइव चार्ट, ओके 1 मिनट में बताता हूँ करेंट कैंडल क्या चल रही है, करेंट मार्केट का आप लोग को ट्रेंड बता देता हूँ। देखो सिंपल सी ट्रेंड देखनी है, ये सबसे हाई पॉइंट है कैंडल की, ये हाई पॉइंट है, प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट हुआ और क्या ये हाई शिफ्ट हुआ है, तो मुझे देखना पड़ेगा, आई थिंक ब्रेकआउट हुआ है, तो ब्रेकआउट हुआ है तो दैट मींस ये हाई लो है एंड देन नेक्स्ट हाई लो है। अभी फर्स्ट हाई लो सेकंड हाई लो दोनों का ब्रेकआउट हो चुका है, ओके। ट्रेंड आई थिंक डाउन हो चुकी है, वेट मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ ब्रेकआउट हो चुकी है, तो अभी ट्रेंड तो डाउन है, ठीक है। चलो अभी इस कैंडल का रिएक्शन देखते हैं। अभी कैंडल कहाँ पर खड़ी हुई है? 64 से रिएक्शन आई, दैट मींस अभी सेलर्स का रिकवरी पॉइंट कहाँ पर है? 64 पर, और 64 के ऊपर कैंडल जाकर वो एक कैंडल इजीली रिवर्स हो सकती है। एक एंट्री चाहिए मुझे, एक एंट्री चाहिए, अगर परफेक्ट एंट्री आए तब मैं टेक प्लेस करूंगा, ठीक है। ये कैंडल अभी भी रिवर्स हो सकती है, 10 पे इस कैंडल के अंदर 10 पे पर भी रिवर्स हो सकती है, क्योंकि लास्ट में इस कैंडल ने क्लोजिंग में कुछ नहीं हुआ तो जाकर 72 में क्लोज हो गई। अभी एक परफेक्ट एंट्री नहीं आई, थोड़ा सा और देर वेट करना पड़ेगा। चलो आ चुके हाँ, नीचे होता तो सही रहता, पर सर एक, ये इसमें समझ है, नहीं कि ऐसे कैसे हो सकते हैं जो आप कह रहे हैं रिवर्सल हो सकती है, इसकी मुझे समझ नहीं आई रिएक्शन में। हाँ रिवर्सल हो सकती थी, क्योंकि वो मैं देखकर समझ लेता हूँ, उसके ऊपर एक्सपीरियंस चाहिए कि आपको पता हो कि कैंडल कब तो रिवर्स हो इस तरह सकती का है फेक ब्रेकआउट अचानक किया। से, ठीक। फेक ब्रेकआउट लास्ट सेकंड आप समझ सकते हो, वो तो मैक्सिमम रिवर्सल ही चांसेस होते हाँ हैं। जी, वो फेक ब्रेकआउट में ऐसे कंटिन्यू भी होती है जैसा मैंने आप लोगों को दिखाया लाइव में, सर इसमें ऐसे इसमें हैमर बनाना, इसमें 30 सेकंड के अंदर हाँ हैमर हाँ बनाना। हाँ हैमर बना। देखो वो जी एक के साथ एक अलाइनमेंट ही तो मैं सिखाता हूँ ना, कि आपको एक के साथ एक कैसे करना है कि फेक ब्रेकआउट हो जाए आपके हर वक्त रिवर्स करोगे, आप एंटी देखोगे कंटिन्यू करोगे, तो वो सारा जी चीजें जबरदस्त। स्टेप बाय स्टेप। यानी सारा कमाल एंट्री में है। एंटी नहीं है, बाय सेलर पोजीशन में एंटी एक कॉन्सेप्ट है जो आप सीख के रखोगे तो आपको वेट कम करना पड़ेगा। देखो मैंने सारे कॉन्सेप्ट मास्टर किया है, बाइनरी का एंड है, मैं इतना बता सकता हूँ। अब किसी का कैसे मुझे नहीं पता, पर मेरे लिए बाइनरी एंड है, इसके आगे बाइनरी में मेरे लिए कुछ नहीं पता। सर यहाँ रेड क्यों बन रहा है, इसका रीजन एक्सप्लेन कर दें। देखो आप देखो, एक तो ये ओटीसी मार्केट है, और एक बात की एक कॉमन सी चीज सोचना, जो मैंने इधर देखा, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुश्किल है, कि मैंने देखा कि कैंडल लास्ट सेकंड में ब्रेकआउट हुआ, जो भी हुआ, और कैंडल के क्लोजिंग में कुछ नहीं हुआ, मैंने एंट्री का वेट किया देन ट्रेड किया, तो ये एक कॉन्सेप्ट इजी कॉन्सेप्ट है, पर मोमेंटम है और बायस ने लास्ट में गैप किया, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इजी है, ओटीसी वालों को पता है कि इजी कॉन्सेप्ट में ज्यादातर ट्रेड में क्या होती है, मैक्सिमम लोग एंट्री लेते हैं, तो वो ऐसे कैंडल को कट कर देती है। तो इसलिए आपको पहले ओटीसी खोलकर एटलीस्ट 15-20 मिनट देखना पड़ता है कि कैंडल
काम करती है, मतलब उस कैंडल में रिएक्शन प्राइस एक्शन काम करती है, तो उसके बाद ही मैं ट्रेड में एंटर करता हूँ, यकीन मानो, देन बैक टू बैक क्लिक करता हूँ। तो वो जो मतलब करंट होना कैंडल है चाहिए इसको तो भाई, अभी रेट बन जाना चाहिए। वो धैर्य हाँ, होना चाहिए आपके अंदर। अभी पता नहीं, मैंने तो इस कैंडल का रिएक्शन देखा नहीं, अभी देखना पड़ेगा। अभी बायस का पोजीशन, प्रीवियसली मतलब बायर्स नहीं आया, सेलर्स आया, तो ये करंट तो सेलर्स ही का बनना चाहिए ना। ओके, अभी ये कैंडल सेलर की बन सकती है, ठीक है, पहले ऊपर गई है तो सेलर की बन सकती है, बायर की सर आप जब ट्रेड पोजीशन। करते हो, आपकी सारी वीडियो मैंने देखी है, इसमें आप डोजी, जब डोजी बनता है इसके फौरन बाद आप एंट्री लेते हो। अगर डाउन ट्रेंड में डोजी बना तो दिन आप तो आपके लिए डोजी लेते हो। अगर मतलब अप मुझे ट्रेंड में, पता है उस जगह पर बायस को आना चाहिए, अगर बायस ने डोजी क्रिएट किया, मैं नेक्स्ट में श्योर शॉट सेलर्स के लिए जाता हूँ, तो उसके पहले वाले कैंडल का मैं रिएक्शन देखता हूँ। मैंने जैसा बोला, ये कैंडल अभी भी रेट बन सकती है कभी भी, क्योंकि ये कैंडल पहले ऊपर गई और इधर एक रिकवरी पॉइंट था। आप लोगों को बता देता हूँ, इधर एक रिकवरी पॉइंट लास्ट में बना था और बायस की पोजीशन इधर थी। कैंडल को मैं सोच रहा था पहले एक बार ऊपर जाए तो ये कैंडल सेल बन जाएगी, और सेल ही बनी। क्यों बनी? क्योंकि लास्ट में सेलर ने इधर रिकवरी करते करते कैंडल को क्लोज किया और पहले कैंडल ऊपर चली। ठीक है, बात को समझना। जी और बायस की जी पॉइंट जी कहां पर थी? इधर थी, इधर, इस कैंडल की टिप पर नहीं थी, इसी जगह पर थी। जी। तो वही बात होती। हेलो सर। हाँ हेलो सर सर। आपको कैसे पता लगता है कि देखो, जो गैप रियल मार्केट का कॉन्सेप्ट है। हाँ, वो ओटीसी में काम रियल करते। मार्केट का कॉन्सेप्ट है, जैसे ग्रीन कैंडल बन रहा है, ऊपर 60 का राउंड नंबर उसने टच किया, फिर उसने गैप डाउन किया उसको ब्रेक करने के लिए। नहीं, गैप डाउन तो कभी भी अगर ब्रेक वो करने ब्रेक के नहीं लिए कर नहीं होता, पाया ये तो मैं आप लोग को ऑन द हाँ, कैमरा बता रहा हूँ। गैप डाउन कभी भी कोई भी लेवल को ब्रेक करने के लिए नहीं हाँ होता, या सर। तो फेक गैप होता है या तो सर फॉल्स गैप होता है। वो जो ओवरलैप होता सर है तो उसके वो अंदर टाइम। क्वेश्चन हाँ, वो 1 मिनट बाकी है भाइयों, हाँ मिलता हूँ क्वेश्चन नेक्स्ट बता रहा हूँ सर, वो कोडिंग। सुनिए।